द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईआरडी इज एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स। अगर एक एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट, अगर एक से ज्यादा है तो एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं मेटा डाटा ऑफ एंटिटी। मतलब अभी हमने एंटिटी में देखा कि आप हर वो चीज जिसके बारे में कुछ स्टोर किया जा सकता है इन अ गिवन सिनेरियो, वो एंटिटीज होती है या एंटिटीज होती हैं। अब एंटिटी के बारे में क्या स्टोर करना है, यानी व्हाट आर वी गोइंग टू स्टोर अबाउट एंटिटीज, वो एक्चुअली एट्रीब्यूट्स है या मेटा डाटा है, मेटा इंफॉर्मेशन है अबाउट एंटिटी। यानी मैंने फॉर एग्जांपल अगर 5 एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, एज जो मैंने अभी कहा कि एंटिटी को समझने के लिए क्या करना है, यानी मैंने कहा जी मेरी सिस्टम में 5 एंटिटीज हैं। अगला स्टेप ये है कि मैंने ये देखना है कि हर एंटिटी को डिफाइन करने के लिए मैं क्या चीजें रिप्रेजेंट करूंगा, यानी डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर मैं वो क्या एट्रीब्यूट लिखूं जिससे मेरी एंटिटी डिफाइन हो जाए। तो जो डिफाइनिंग थिंग है ऑफ एन एंटिटी वो बेसिकली एट्रीब्यूट है, यानी हमने क्या स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर टू डिफाइन अ पर्टिकुलर एंटिटी। तो एट्रीब्यूट बेसिकली रेफर करता है व्हाट टू स्टोर, और एंटिटी हमें यह कहता है कि किसके बारे में स्टोर कर रहे हैं, अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टोर। एंड जो एट्रीब्यूट है वो ये कहता है व्हाट आर यू गोइंग टू स्टोर, अबाउट नहीं है, अब व्हाट है कि हमने क्या स्टोर करना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग ऑफ द डेफिनेशन। द सेकंड थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे एट्रीब्यूट ने बनना है एक कॉलम, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक एट्रीब्यूट को 2 कॉलम से मैप कर दें इनटू व्हाइल वी आर डूइंग द इंप्लीमेंटेशन। तो एक एट्रीब्यूट आपका मैप होता है एक टेबल के या एक एंटिटी के साथ, यानी ये बेसिकली 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। वन एट्रीब्यूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 कॉलम व्हेन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट। लेकिन चेन ये है कि पहले एंटिटी के अगेंस्ट कन्वर्ट होगा टेबल, एट्रीब्यूट कन्वर्ट होगा इनटू इट्स इक्विवेलेंट वन एट्रीब्यूट या 1 कॉलम ऑफ अ 1 टेबल। आइडियली स्पीकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एट्रीब्यूट 2 टेबल के साथ लिंक हो, लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है। लेकिन जो एट्रीब्यूट है उसके टेबल के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। तो और जो टेबल है वो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 कॉलम। तो एट द एंड ऑफ द डे जितने भी कॉलम होंगे वो एक्चुअली डिफाइन कर रहे होंगे एंटिटीज को। तो एट्रीब्यूट्स का बेसिकली जो काम है वो ये है कि हमने जितनी चीजें हमें चाहिए हैं या जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है टू आइडेंटिफाई एंड टू डिफाइन द एंटिटी इन इट्स मोर, या जितनी भी अप्रोप्रिएट डिटेल है एंटिटी को डिफाइन करने के लिए, वो एट्रीब्यूट्स का काम है। एंटिटी का काम अपने आप को डिफाइन करना नहीं है, एट्रीब्यूट का काम बेसिकली है कि उसने एंटिटी को डिफाइन करना है। दैट्स वन थिंग। द लास्ट थिंग इज कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक एंटिटी के अंदर 5 एट्रीब्यूट फिक्स डिफाइन कर दें, 6 कर दें, 100 कर दें और 10 कर दें। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन डेटाबेसेस के अंदर मौजूद नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस इज कि हम लोग एज मिनिमम एज पॉसिबल यूज करें ताकि हम डिफाइन कर दें इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे एंटिटी को। तो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हम ये कहेंगे डेटाबेस के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक एंटिटी को डिफाइन करने के लिए एट मैक्स 5 एट्रीब्यूट यूज करने। नो, ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपका डिजाइन आपको अलाउ करता है कि आप 4 एट्रीब्यूट यूज करें, 5 एट्रीब्यूट यूज करें, 6 यूज करें, इट डजंट मैटर एज फार एज आपकी एंटिटी डिफाइन हो रही है सही तरीके से। आप उतने एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपने सिर्फ ये चीज ज्यादा फोकस से समझनी है कि गिवन रिक्वायरमेंट से आपने डेविएट नहीं करना, यानी डबल कोट जो बाउंड्री ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है, जिसको हम लोग सिनेरियो, अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि सिनेरियो के अंदर रहते हुए आपने एंटिटी को डिफाइन करना होता है, सिनेरियो के अंदर रहते हुए ही आपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना होता है। अदरवाइज आप अगर सिनेरियो की बाउंड्री या आप सिनेरियो का कीवर्ड बीच में नहीं डालेंगे तो देन यू विल लूज द एसेंस। रीजन, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए जो स्कोप है वो बेसिकली आपका सिनेरियो है। तो यू नीड टू प्ले विद इन द स्कोप टू आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स, टू आइडेंटिफाई एंटिटीज,
और द मोमेंट यू आर डन विद दीज टू थिंग्स, देन यू आर relatively you are done with many core things, और यूं कह लें कि आप डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जो कोर चीजें रिक्वायर्ड हैं वो इन दो चीजों की आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअली। तो एट्रीब्यूट हर वो चीज है बेसिकली मेटा डाटा ऑफ एंटिटी है कि एंटिटी को डिफाइन करने की जो चीजें यूज होती हैं वो बेसिकली क्वालिफाई करती हैं एट्रीब्यूट के लिए।